एक कुत्ते का पुनर्जन्म। बात आज से तकरीबन 60-65 वर्ष पहले की है। उस समय मेरी माँ की उम्र लगभग 8 से 9 वर्ष रही होगी। उनकी उसी गांव की एक संगी साथी थी जिनका नाम था द्रोणा। द्रोपा के 3 भाई थे और वो अकेली अपनी माँ बाप के 4 संतान थी। मेरी माँ और द्रोपा गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन की बात है, द्रोपा को चेचक निकल आई, जिसे उस समय बड़ी माता भी कहा जाता था। उन दिनों चेचक एक महामारी समझी जाती थी। घर वालों की लापरवाही के कारण वे चेचक द्रोपा के 3 भाइयों को भी हो गई। पूरा घर चेचक की चपेट में था। माँ का रूप माने जाने वाली चेचक में घर के सदस्य देवी माँ की पूजा अर्चना करते रहे। एक दिन अचानक द्रोपा ने अपनी माँ से कहा, देखो मैं तो बच जाऊंगी, किंतु ये 3 लड़के ना बचेंगे। द्रोपा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर माँ को बहुत बुरा लगा, किंतु वो मन ही मन रो कर रह गई। देवी की भविष्यवाणी मानकर वो उनकी खैरियत की कामना करती रही, किंतु 1 सप्ताह के अंदर उनके 3 लड़के सच में ही मर गए। देवी माँ द्वारा दिया गया दंड समझकर कोई कुछ ना तो कह सका और ना ही कुछ कर सका। अपनी किस्मत समझकर उन्होंने इस घटना को स्वीकार कर लिया। बच्चों के संस्कार करने के बाद एक दिन द्रोपा की माँ दोपहर को जब पेड़ के नीचे चारपाई पर सो रही थी तो उन्हें एक सपना दिखाई दिया, जिसमें उसका 3 नंबर का लड़का तोता राम उससे कह रहा है, माँ मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। माँ अपने बच्चे की मृत्यु से घबराई हुई थी, अतः सपने में ही उसने उसको धक्का देकर कहा, अब तू मेरे घर कभी मत आना, पहले तू गया ही क्यों था। धक्का हाथ से दिया था। उनका हाथ जब चारपाई से लगा तो उसकी नींद खुल गई। देखा तो हाथ की चूड़ियाँ टूट चुकी थीं और हाथ में लग गई थी। थोड़ा बहुत खून भी हाथ से निकला, जिसको घरेलू उपचार से ठीक कर लिया। कुछ दिन यूं ही बीते, सब कुछ सामान्य होने लगा था। तभी द्रोपा के घर के पास एक कुतिया के 6-7 पिल्ले हुए। आसपास के सभी बच्चे उन पिल्लों को देखने जाया करते और गोद में उठाकर खिलाते रहते। धीरे धीरे पिल्लों की आंखें खुली और वे चलने फिरने लगे। वो कुतिया के पीछे पीछे लोगों के घरों तक पहुंचने लगे। एक दिन कुतिया के साथ पिल्ले भी द्रोपा के घर पहुंच गए। चूल्हे पर उसकी माँ रोटी बना रही थी और द्रोपा अपने पापा को खाना खिला रही थी। कुतिया रोटी की आस में वहीं बैठ गई और पिल्ले भी उसका दूध पीने लगे। खाना खा पी कर उन्होंने कुतिया को रोटी डाली तो कुतिया रोटी खाकर चली गई। पिल्ले भी उसके पीछे पीछे चले गए। कुतिया का आने जाने का क्रम घर घर में बना रहता था। सभी जगह से कुछ न कुछ खाना उसे मिलता रहता, जिससे उसका और उसके बच्चों का पालन पोषण होता रहा। सप्ताह 10 दिन में पिल्ले थोड़े बड़े हुए। अब उन पिल्लों में से एक चितकबरा पिल्ला द्रोपा के घर पर जब कुतिया के संग आता तो द्रोपा की माँ के सामने उसको रोटी बनाते हुए देखता रहता और टुकड़ा डालने पर खाकर चला जाता। किंतु यह क्रम उस पिल्ले द्वारा दिन में 2-3 बार हुआ करता था। द्रोपा की माँ कुत्ते पिल्लों की इन हरकतों से तंग आकर उन्हें भगाने की कह देती। द्रोपा भी उसको डंडे से भगा देती। एक दिन की बात है, द्रोपा की माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी और द्रोपा बैठ खाना खा रही थी। तभी वो पिल्ला वहाँ आया और द्रोपा के पास बैठ गया। माँ ने परेशान होकर कहा, द्रोपा भगा इस पिल्ले को। द्रोपा भी डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ी और उसके डंडा मार दिया। पिल्ला छोटा था, डंडा लगने से उसकी पीठ में बहुत दर्द हुआ। वो चिल्लाया और घर से चला गया। बच्चों ने जब अगले दिन देखा तो वो पिल्ला अपाहिज हो चुका था। उसका पीछे वाला धड़ बेकार हो गया था। वो पिल्ला आगे के 2 पैरों से चल रहा था, पीछे के दोनों पैर और शरीर जमीन से घिसट रहा था। बच्चे जब उस पिल्ले को देखते तभी उसे दौड़ाते और लहराता हुआ पिछला हिस्सा
देखकर अनभिज्ञतावश आनंदित होते। कभी उसके कान पकड़कर उठाते, कभी उसे नाली में डालते। इस तरह की शरारतें गांव के बच्चे उन पिल्लों के साथ करते रहे। कुछ महीनों में पिल्ले बड़े हो गए। उस पिल्ले का धड़ उसी प्रकार रहा। कुछ समय और बीता, पिल्ला 1 वर्ष का हो गया और द्रोपा लगभग 10 वर्ष की। उन दिनों गांव में बाल विवाह का प्रचलन था, अतः द्रोपा का विवाह किसी अन्य गांव में कर दिया गया। किंतु विदा हुई वो 2 वर्ष बाद, अर्थात जब द्रोपा 12 वर्ष की हुई तब उसकी विदाई की गई। जब द्रोपा अपनी ससुराल चली गई तो कुछ महीने बाद गांव का वो अपाहिज पिल्ला भी मर गया। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हुआ। फिर एक दिन द्रोपा की माँ के पास खबर आई कि तुम नानी बन गई हो, तुम्हारे दुहिता हुआ है। सभी लोग बहुत खुश थे और अपनी लड़की के पास पूरी रीति रिवाज से उनके घर बालक के नामकरण पर पहुँचे। कुछ महीने बीते, द्रोपा अपने बालक को लेकर अपने घर आई। सभी लोग उस बालक को खूब लाड प्यार से रखते। ये सिलसिला 2-3 वर्ष यूं ही चलता रहा। अब बालक कुछ बोलने लगा। एक दिन द्रोपा उस बालक को लेकर अपने मायके आई। द्रोपा की सहेलियां बालक को गोद में लेकर अड़ोस पड़ोस घुमाने लगी। तभी एक घर में बैठने के बाद जब उस घर की महिला आई तो द्रोपा की सहेलियों ने कहा, नन्हे नानी को नमस्ते कर। बालक बोला, ये तो चाची है। बालक की तुतली बात सुनकर सभी लोग चौंके किंतु हंस पड़े। उस महिला ने कहा, हम चाची नहीं नानी हैं, तुम्हारी माँ का नाम द्रोपा है ना। बालक बोला, मेरी माँ द्रोपा नहीं, चाची लाडली है। लाडली द्रोपा की माँ का नाम था। सभी लोग चौंके और उस बालक को उसके घर लेकर गए। बालक द्वारा की गई अजीब बातों ने उन महिला और द्रोपा की सहेलियों के मन में उत्सुकता के बीज बो दिए थे। घर पर जाकर बालक की माँ द्रोपा और नानी को सारी बातें बताई गईं। पहले तो उन्हें भी इन बातों पर विश्वास न हुआ, किंतु द्रोपा ने फिर से जब उस बालक से पूछा कि तुम्हारी माँ कौन है, तो उसने द्रोपा की माँ की ओर इशारा कर दिया। द्रोपा ने कहा, नहीं बेटा, तुम तो हमारे बेटे हो। वो बोला, जीजी तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ तोताराम। तो सभी लोग तोताराम का नाम सुनकर चौंके। तोताराम, तुम इतने दिन कहाँ रहे बेटा? लाडली ने पूछा, अम्मा मैं तो तुम्हारे घर पिल्ला बनकर आता था, पर जीजी ने मेरी डंडे से कमर तोड़ दी। हमेशा मुझे भगाती रहती थी, बहुत परेशान किया तुम सबने मुझे। इतना सुनते ही लाडली की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में मानो सारी बातें सपने की भांति तैरे जा रही थी। उन्होंने नन्हे को गले से लगा लिया। अब तुझे कोई कष्ट न देंगे बेटा, तू तो 2 बार हमें छोड़कर जा चुका है। बालक बोला, अम्मा अब मैं तुम्हारी कमर तोड़ दूंगा। सभी लोग हंस दिए। उन्हें लगा कि बालक है, गुस्से में कह दिया होगा या फिर कभी गुस्से से डंडा मारेगा नानी को। किंतु जब बालक 12 से 14 वर्ष का हुआ तो वो संसार छोड़कर चला गया। तब लोगों को उस बालक की कमर तोड़ने वाली बात याद आई। तो सच में नानी की दुहिते के मरने से कमर टूट गई। वो बहुत रोई। 3 बार मिलकर 3 बार बिछड़ गया। मेरा लाडला न जाने कौन सी दुनिया में कहाँ चला गया होगा, हमेशा हमेशा के लिए मुझे धोखा देकर। तो सच बात है कि जो जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है। यहाँ पर देखिए होता है ना कि हम जिसको जिस इस प्रकार से जो कष्ट देते हैं, जैसे इसमें बताया कि वो पहले उसका बालक था, फिर उसके बाद मरा तो कुत्ते का जन्म मिला। तो यही कहते हैं कि अगर लास्ट समय में, अंत समय में आप अगर जिस चीज़ का सुमिरन करते हैं, अगर घर परिवार का करते हैं, धन दौलत का करते हैं, तो उसी के अनुसार ही आपको उसका जन्म जरूर से ज़रूर मिलता है। ऐसा कि हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। अगर आप घर की चिंता करते हैं तो आप सांप बन करके आएंगे, धन की चिंता करते हैं
तो आप सांप बनकर आएंगे। अगर आप घर की चिंता करते हैं तो छिपकली बन करके आएंगे। तो इसी तरह से आपका ये जन्म होगा। तो उम्मीद करते हैं कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।